शासन आपकी ज़मीनें ले रहा है, खेत की जो उपजाऊ ज़मीन है, इसके लिए आपने कलेक्टर में भी आवेदन दिया जी। तो ये ग्रीन को कंपनी जो है वो आपकी किस बेस के ऊपर आपसे ज़मीनें ले रही है? ये ज़मीन से हमको तो पता नहीं है। ये अंडरग्राउंड से इन्होंने इस ज़मीन को उनके कब्जे में लेने की कर रही है और हमारे 86 परिवार की ये ज़मीन है और इसमें हम बच्चों का पाल पोषण करते हैं। किसी में वेले लगा रखी है, किसी में कुआं भी लगा रखी है। ये दीवार खाई उसको उपयुक्त बना के उस पर हमारे बच्चों का पोषण करते हैं और इसी ज़मीन को ये कंपनी ना जाने, हमको गाँव के लोग जानते भी नहीं है सही इसकी। ये कंपनी बोलती है कि हम यहाँ कंपनी लगाएंगे या हवाई बेल्ट बनाएंगे और क्या पेयजन बनाएंगे, ऐसे बता के हमको गांव के किसान को परेशान करते हैं। फसल भी बो रखी है, हमको फसलों में अंदर घुस के वो नक्शा बनाता है तो हमको भारी परेशानी करके इस ज़मीन को हड़प करने के लिए हम गाँव वासी सब लोग परेशान होते हैं और इसकी कोई हमारी पुकार कोई। आप कलेक्टर के अंदर गए थे, कलेक्टर ऑफिस में भी आपने आवेदन दिया है, तो वहाँ पे आपको क्या, वहाँ से क्या सूचना मिली? वहाँ से कलेक्टर साहब ने हमको बिठा के उन्होंने संतोष दिया। फिर एसडीओ साहब से बात की कलेक्टर साहब ने कि ये ज़मीन अतिक्रमण की बहुत से गाँव में पड़ी है। जब एसडीओ साहब, कलेक्टर और एसडीओ हम आप दोनों मिलके जब तक मौके का स्टापिंग नहीं देखेंगे तो किसी को अपन हटा नहीं सकते हैं। तो एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब यहाँ आए थे? तहसीलदार एसडीओ साहब आए थे तो उन्होंने बताया कि भाई ज़मीन का 200 मीटर ज़मीन हमको चाहिए। तो 200 मीटर चाहिए, किसी को 2 एकड़ 2 बीघा ज़मीन है, किसी को 1.5 बीघा है। वो सारी उनकी चली जाए तो साहब उसमें तो सारी चली जाती है, उनको क्या लगता है, मर गया तो का सार तो मर जाता है। इसके लिए हमने बताया साहब आप यहाँ पे कितने साल से इस गांव के अंदर आवास कर रहे हैं, कब से रह रहे हैं? साहब हमको कम से कम 200 के ऊपर गाँव हो गया, हमारी 6, 8, 9 पीढ़ियाँ होती होल स्टेट की टीम का। आपने यहाँ जो विधायक जी हैं उनसे संज्ञान में दिया कि नहीं दिया आपने? उनके गए थे, उनको भी हमने वो आपत्ति की, उनसे भी हुई। उन्होंने बताया नहीं ऐसे नहीं होगा, कंपनी लगाओ तो आप दूर लगाओ, गांव से 5 किलोमीटर दूर लगाओ, ऐसा हमारे सामने बोला, पर लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं हुआ अभी तक। कलेक्टर ये विधायक महोदय यहाँ आए कि उन्होंने संज्ञान में ली कि नहीं जगह? बात केवल गूगल खेड़ा की नहीं है, ये विकास की परिभाषा हमारे नेता मनसा के क्या समझते हैं ये उसकी बात है। वो कह रहे हैं मैं विकास कर रहा हूँ। आपने भी एक दिन मेरे को एक लिस्ट बताई थी, ये विकास हो गया, ये विकास हो। अब कैसा विकास हो रहा है ये बात उसकी है। शुरुआत करते हैं अपन कंजारड़ा से। कंजारड़ा में एक सोलर प्लांट आ रहा है, उसके लिए जो 40 साल से सरकारी जमीनों पर किसानों का कब्जा था, मैं मान रहा हूँ कि सरकारी जमीन, उनने उसको विकसित किया, सिंचाई के साधन बनाए और वहाँ खेती कर रहे थे जो आखिर देश के कई उत्पादन बढ़ा रहे थे। आपने उनको बेदखल किया और वहाँ पे सोलर प्लांट लगा। अब आप कह रहे हो कि रामपुरा पठार पे सिंचाई योजना आ रही है। आप कह रहे हो कि रामपुरा पठार पे सिंचाई योजना आ रही है। सिंचाई योजना का क्या मतलब होता है कि किसान को पानी की सुविधा, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। गूगल खेड़ा में जिन किसानों की 40 साल से जमीन पे जिनका कब्जा है, और ये वो किसान हैं जिनके पास और कोई जमीन नहीं है, अब आप उन्हें बेदखल कर रहे हो क्योंकि सिंचाई योजना चालू करनी है। तो मेरा कहना है कि जब किसान ही नहीं बचेगा तो ये सिंचाई योजना किसके लिए लगा रहे हो?
और आगे चलिए, एक आध उदाहरण नहीं है। करणपुरा में दुनिया जानती है, दिग्विजय सिंह जी ने हमारी योजना का उद्घाटन किया। हमने वहाँ पे उद्वन सिंचाई योजना बनाई। हमारे पास करणपुरा गांव में करीब 350 एकड़ जमीन थी। 350 एकड़ में 1-1 इंच पर पानी पहुंचा। हमने करणपुरा, आपने अभयारण्य के नाम पे, विकास के नाम पे आपने करणपुरा के लोगों को विस्थापित कर दिया। वो पहले भी विस्थापित हुए थे जब करणपुरा बसाया गया था, उनको वहाँ से फिर हटा दिया आपने। अब मैंने तब प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि अब आपको जिद्दी है, हटाना है तो हटा दो इनको, लेकिन जहाँ इनको बसाओ वहाँ इनका रोजगार के साधन हो, इनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो, इनके स्वास्थ्य के लिए सुविधा हो। मुझे आश्वासन दिया, कोई नहीं हुआ। सबको पैसे देके और धक्के मार के करणपुरा से निकाल दिया। अब आप उन करणपुरा वालों को ढूंढिए और देखिएगा कि वो जितना सा मामूली मुआवजा मिला उसमें उन्हें रहने के लिए एक छप्पर बना लिया, थोड़ी सी जमीन खरीद ली, एक छप्पर बना लिया और अब बेरोजगार हैं वो करणपुरा वाले। ये कैसा विकास हो रहा अभयारण्य का? आगे आइए, उसी अभयारण्य के कारण रावली कुई ग्राम। अब आपको तो मनासा का इतिहास पता है। मनासा में सालों से, मैं कहूँगा युगों से,